मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। भक्तजनों, पिछली कथा में आप लोगों ने सुना पार्वती जी की माता को बहुत दुख हो गया था शिव जी का स्वरूप देख करके। उसके बाद सप्त ऋषियों सहित नारद जी वहां पे पहुंचते हैं और माता पार्वती और सबको समझाते हैं, उनकी पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं। तब सबका संदेह दूर होता है और बड़े उत्साह के साथ अभी सभी बारातियों का स्वागत करते हैं, उनको भोजन करवाते हैं। अब आगे की कथा में सुनिए शिव जी का विवाह कैसे होता है। बहुरी मुननि में बंत कहू, लगन सुनाई आए, समय बिलो की विवाह करे, पटे दे बोलाए। अर्थात फिर मुनियों ने लौटकर हिमान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सब ही यथोचित आसन दीने, वेदिए वेद वेदान सवारे, सुभग सुमंगल गावहि नारे। सब देवताओं को आदर से बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद के रेश से वेदी सजाई गई और इसका सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगे। सिंहासनो अति दिव्य सुहाव, जाय न बरन बिरंच बनाव, बैठे शिव बे प्रण सिरुनाए, हृदय सुमिरे निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुर मुनि सने उमा बुलाए, कर सिंगारो सखी लय आए, देखत रूप सकल सुरि मोहे, बरन छवि अस जगी कभी कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी जब भामा, सुरन मन ही मन के प्रणाम, सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा मह, सकुचै कहत श्रुति शेष शारद, मंद मति तुलसी कहा, छवि खानी मातु भवानी गभनी, मंद मंजब शिव जहाँ, अब लोक सकहि न सकुच पति पद, कमल मन मधु करि तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे करते हुए सुखा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किन गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहां रसपान कर रहा था। मोनि अनुशासन गणपति
पूजहु शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनि, सूर्य दीजिए जाने। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वो कहां से आ गए। जैसे विवाह कहे विधि श्रुति गाए, महामुनि निशो सब करवाए। गहि गिरे से कुशे कन्या पानी, भवहि समरे पे जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़ उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीने महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बरयो चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का प्राण ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजने विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विदेनाना। हर गिरिजा करे भयो बेबाहो, सकल भुवन भरे रहु छाहु। अनेकों प्रकार के बाजने बाजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दाय से तो रग रति नागा, धेनु बसने मने वस्तु विभागा। अन्न कनक भय जन भरी जाना, दाय देन ना जाय बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दायज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरि में भूदरी कहो। का देऊ पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर सन, तोस सब भात ही कियो। पुनि गहे पद पाथो जमैना, प्रेम पर पूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल जी ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समय गृह किंकरी करे। क्षमहु सकल अपराध अब, होय प्रसन्न बर दे। सियावर रामचंद्र की जय।